नमस्कार। आज हम बात करेंगे झारखंड में ईसाई धर्म की एक ऐसी कहानी जो बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और आज भी उतनी ही अहम है। ये कहानी 1845 से शुरू होकर आज तक यानी लगभग 179 सालों तक फैली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि 19वीं सदी का एक मिशन एक पूरे आधुनिक राज्य को कैसे आकार दे सकता है ना दिलचस्प सवाल। चलिए इसी की परतों को आज हम एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी के बीच की, जब पहले मिशनरी छोटा नागपुर के इलाके में पहुंचे। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी के शुरुआती सबसे जरूरी पड़ाव दिखाती है। 1845 में GEL चर्च के 4 जर्मन मिशनरी रांची पहुंचे और देखिए सिर्फ एक साल बाद 1846 में मार्था नाम की एक लड़की का पहला बपतिस्मा भी हो गया। फिर 1850 में उरांव समुदाय के 4 लोगों ने धर्म बदला और देखते ही देखते लगभग 20 साल बाद 1869 में रोमन कैथोलिक मिशन भी यहां आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जमीन बहुत तेजी से तैयार हो रही थी। तो ये जो मिशन आए थे, इनका काम सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ही इसका असर समाज और शिक्षा पर भी दिखने लगा और ये असर काफी बड़ा था। यहां पर बात और गहरी हो जाती है। मिशनरियों ने 2 मोर्चों पर काम किया। एक तरफ वो आदिवासी समुदायों को दिक्कों मतलब बाहरी शोषकों से बचाने के लिए कानूनी मदद देते थे और दूसरी तरफ वो जमीनी हक के लिए भी लड़ रहे थे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को बनवाने में उनका एक अहम भले ही अप्रत्यक्ष रोल था, जिसमें फादर लीविंस जैसे लोगों ने कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष रखा। और बात सिर्फ जमीन या कानूनी हक की नहीं थी। शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फोकस था। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने पूरे इलाके में शिक्षण संस्थानों का एक जाल बिछा दिया। सोचिए, हजारीबाग का सेंट कोलंबा कॉलेज उस वक्त के पूरे अविभाजित बिहार का पहला डिग्री कॉलेज था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज की तस्वीर क्या है, इसे समझने के लिए हमें आंकड़ों को देखना पड़ेगा। अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पे है 94.3%, ये इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में जितने भी ईसाई हैं, उनमें से 94.3% अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं। और ये नक्शा उसी बात को और साफ कर देता है। देखिए, ईसाई आबादी सबसे ज्यादा उन्हीं जिलों में है, जैसे सिमडेगा, खूंटी, गुमला, जहां पर उराव, मुंडा और खड़िया जैसे आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा हैं। तो वो जो आंकड़ा था, ये नक्शा उसे जमीनी हकीकत से जोड़ता है। और हाँ, आज का जो ईसाई समुदाय है वो कोई एक जैसा नहीं है। इसमें बहुत विविधता है। मतलब जो सबसे पुराना GEL चर्च है वो भी है और जो सबसे बड़ा समूह है यानी रोमन कैथोलिक वो भी है। इनके अलावा भी कई और चर्च है। अब इतने लंबे और गहरे इतिहास का नतीजा ये हुआ है कि आज की स्थिति काफी जटिल है और कई बार विवादास्पद भी। तो आज के समय में जो तनाव है, उसके केंद्र में कुछ बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ धर्मांतरण को लेकर आरोप लगते हैं कि ये लालच देकर या चंगाई सभाओं जैसी चीजों से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी पहचान और राजनीति से जुड़े सवाल हैं, जैसे घर वापसी अभियान, एक अलग सरना धर्म कोड की मांग और ये बहस कि क्या ईसाई आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? क्या है वो जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? हमने देखा कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, लगभग 179 साल पुरानी। हमने ये भी देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसका कितना बड़ा योगदान रहा है और ये भी समझा कि ये धर्म मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आज के समय में पहचान और राजनीति को लेकर जो बहस चल रही है, उसे भी हमने देखा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी समुदाय अपने इतने पेचीदा इतिहास और आज के विवादों से भरे माहौल के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही शायद झारखंड का भविष्य तय करेगा।